आपने कभी ड्रिंक खत्म की है और देखा है आपके दांत कितने गंदे हो गए या दांतों पर एक फिल्म सी आ गई है? क्या आप सचमुच अपने दांतों को साफ भी रखना चाहते हैं? क्या आप जानते भी हैं कि खाने के अलावा भी आप जो कुछ भी पीते हैं वो आपके दांतों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और आप डिस्कलरेशन एंड खतरनाक प्रॉब्लम जैसे कि इरोजन और डीके जैसे अधिक गंभीर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर चैताली। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ ड्रिंक बताई है जिसमें आप सभी बच्चे, बूढ़े और जवान कौन से ड्रिंक पीने चाहिए और कौन से नहीं ये बताए गए हैं। सोडा, चीनी और एसिड से भरे ड्रिंक्स आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन में एक सोडा मतलब लगभग 1000 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर वीक जोड़ सकता है, जो मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज देता है। तो आप जान लीजिए कि सोडा ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। रेगुलर और डाइट सोडाज, दोनों तरह के सोडाज दांतों के इनामल को मिटा सकते हैं, चाहे आप कितना भी नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉसिंग करते हो। दांतों के बीच और आसपास जो छोटे बैक्टीरिया रहते हैं और जब वे सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी के कांटेक्ट में आते हैं तो वे एक एसिड बनाते हैं जो दांतों के इनामल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सड़न और कैविटी हो सकती है। एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक, इसलिए याद रखिए कुछ मिनटों की सेटिस्फैक्शन के रिजल्ट लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर चैताली आज फिर आपको अवेयर करने आई हूँ आपकी ओरल हेल्थ के लिए। मौसम बदल रहा है, टीवी मैगजीन्स में ऐड शुरू हो गए हैं अलग अलग देसी विदेशी कंपनीज की कोल्ड ड्रिंक्स की। बच्चे तो बच्चे, आजकल मेहमान भी उम्मीद करते हैं कि आप उनका स्वागत चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक से करें। एक डेंटिस्ट की नज़र से पूछे कितना बुरा असर करती है आपकी लाइफस्टाइल के ये सो कॉल्ड स्टेटस सिंबल। स्टडीज से बार बार संकेत मिलता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद एसिड पीने के फौरन बाद ही दांतों के इनामल को नष्ट करता है। क्या सॉफ्ट ड्रिंक का इनामल पर असर होता है? सीडीसी के अनुसार अमेरिका की आधी आबादी एक दिन में शुगर ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करती है और 25% कोला में 12 ऑन्स से अधिक सेवन करती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की माने तो 2 से 18 साल के बच्चों को रोजाना 25 ग्राम या 6 चम्मच से कम चीनी का सेवन करना चाहिए और 12 ऑन्स सोडा में 10 चम्मच चीनी होती है, लगभग 65% अधिक शक्कर। 20 ऑन्स के एक सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में 16 चम्मच मीठा होता है, मतलब रेकमेंडेड डेली लिमिट से 230% एडेड शुगर्स। और तो और आजकल सभी स्पोर्ट्स और जिम की तरफ इतना अट्रैक्टेड रहते हैं, जिसको देखो वही स्पोर्ट ड्रिंक और फ्रूट जूसेस पी रहे हैं जिसमें शुगर की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्या स्कूल और ऑफिस की कैंटीन में इसका ध्यान रखा जा रहा है? यदि कोई सोडा का एक घूंट लेता है, फिर 1 मिनट बाद और एक घूंट लेता है और फिर 1 मिनट बाद और एक घूंट लेता है और ये एक दिन के दौरान जारी रहता है बिना किसी ब्रेक के, उसके दांत बार बार हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड एसिड को एक्सपोज होते हैं। और हम सब आंख मूंद कर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना? क्योंकि हमें उन ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह कूल दिखना है। और तो और आजकल कंपनीज शुगर फ्री डाइट कोला के नाम से आम आदमी को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज बाजार में कई सॉफ्ट ड्रिंक खुद को शुगर फ्री के रूप में पेश कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको खुद ही समझना होगा कि शुगर फ्री ड्रिंक एक सेफ अल्टरनेटिव है, लेकिन उसमें मौजूद इरोसिव एसिड्स भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इनामल खोना एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कई रोगियों को आगे चलकर अच्छी ओरल हेल्थ बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ध्यान रखें, सोडा के कारण होने वाले वेयर एंड टेयर को मिटाना असंभव है और इससे बहुत तेज़ी से कैविटीज़ बनने लगती है। सोडा से होने वाले इनामल के नुकसान से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। फिर शुगर एंड ब्रक्सिज्म। व्यूअर्स, दांत पीसना वयस्कों और बच्चों में आम है और इसे ब्रक्सिज्म कहा जाता है। ब्रक्सिज्म यानी दांतों को पीसना या जबड़े को ज़रूरत से ज़्यादा भींचना एक कंडीशन होती है। कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस समय सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। सोने से 6 घंटे पहले सॉफ्ट ड्रिंक से नींद के दौरान दांत पीसने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये टीथ ग्राइंडिंग के लिए एकमात्र रीज़न नहीं है। तनाव, कैल्शियम की कमी एक्सेट्रा भी कई रीज़न हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। फिर डिहाइड्रेशन। सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है,
जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो कि आपके दांतों के लिए बुरा होता है। कैफीनेटेड ड्रिंक्स आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आप कम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा आपके दांतों को वॉश करता रहता है और प्लाक और जम्स को हटाने में मदद करता है। तो अब आप समझ सकते हैं न कि ज़्यादा या रेगुलर सोडा पीने से आपके दांतों पर भी बुरा असर हो सकता है। तो आप सोडा पी सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में।